आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। आप इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं, जहां संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक का प्रदर्शन चल रहा है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों से। ये जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। किसानों की अगर बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर ये किसान जो है वो इकट्ठा हुए हैं। बात करने की भी कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा पानीपत से। क्या मांगे आप लोगों की? अपनी एमएसपी कानून को लागू करना चाहिए और जो नए कानून अमेरिका ले रहा है उनको वापस नहीं लागू करना चाहिए, और जितने केस हैं वो केस वापस होने चाहिए लोगों के। तो बिल्कुल किसान देख सकते हैं कि अगर आपसे बात करें सोनीपत से एमएसपी लागू होनी चाहिए। जो ये किसानों पर दूध दाद ये पोल्ट्री को टैक्स लगा रहे हैं वो खत्म करवाना है, और कुछ नहीं, और एमएसपी लागू करवा रही है। बिल्कुल हमारे साथ देख सकते हैं कि बलदेव सिंह सिरसा है जो पंजाब से यहाँ पहुंचे हैं। बलदेव जी, इकट्ठा हुए हो यहाँ पर, मांग क्या है आप लोगों की? हमारी जो मांगे बहुत स्पष्ट। हमारी मांगे है कि जो 2020 को 26 नवंबर हम मांगे लेकर आए थे, वो मांगे 3 काले कानून तो रद्द हो रही है, लेकिन जब हम वापस गए हमारे साथ लिखित वादा किया गया जिसमें एमएसपी की गारंटी कर्जा माफी, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कराने के लिए ये मांगे, लखीमपुर खीरी वालों को इंसाफ दिलाने के लिए, और अमेरिका के दबाव नीचे जो फैसले केंद्र सरकार कर रही है उनको रोकने के लिए हमने ये जो फैसला है वो हमारी मांगे स्पष्ट मांगे। लेकिन लगता है कि बड़े दिनों बाद जंतर मंतर पहुंचे हो, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बेटा जी ये बताओ, क्या हम घर में सोए थे? अरे 13 महीने खनौरी, शंभू, रतनपुरा बॉर्डरों पे बैठे थे, और जो चंडीगढ़ इतिहास की किताबों को लेकर वहां पर बैठे थे, और अब जो जैसे राधा स्वामियों ने जो दरिया व्यास का वहां बदला उसको रद्द करने के लिए हम तो रात दिन एक कर रही है। लेकिन किसान संगठन अलग अलग धड़ों में बटे हुए हैं। आप गैर राजनीतिक और दूसरे लोग, क्या लगता है कि इससे सरकार पर प्रभाव कम पड़ता है? बेटा आप इतिहास पढ़ो, जब मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी जा रही थी क्या देश के सभी लोग इकट्ठे थे? जब अंग्रेजों को निकाला गया क्या सभी लोग इकट्ठे थे? नहीं। जब इमरजेंसी लगी क्या सभी लोग इकट्ठे थे? हम इतिहास के अनुसार चल रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे और जीते। लेकिन एमएसपी की मांग सरकार ने कहा था कि मान ली है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि अभी तक वो लागू नहीं की गई है। अरे कहाँ मान ली? मुझे लगता है कि आज आप भी शायद मोदी के साथ चाय तो नहीं पी के? नहीं, पिछली बार जबकि 3 किसानों की आप लोगों की मांग चल रही थी दिल्ली के बॉर्डर पर, तो सरकार ने कहा था कि उसको हम जल्द लागू करेंगे। क्या लगता है कि इतना साल होने के बावजूद भी अभी तक लागू नहीं हो पाया? अरे बेटा इसीलिए तो मैंने कहा है, आप कहते हैं कि उन्होंने एमएस की भी मान ली, कहाँ मानी? जे अभी तक तो जब जितनी देर हम ये कहते हैं कि जो कम से कम आप मतलब के रेट कीमत तय करते हैं, अरे उस पे तो खरीद लो, उस पे तो कानून बना दो, उससे कम ना खरीदी जाए। इसलिए डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट वो कमीशन किसने बनाया था? सरकार ने बनाया था, और आज अमेरिका के दबाव नीचे जो फैसले भारत सरकार कर रही है उसको रोकने। तो एक दिन का प्रदर्शन है या फिर मतलब यहाँ पर बैठे रहेंगे आप लोग? केवल एक दिन का। हम जो कहते हैं वो ही करते हैं। हम मोदी जैसे नहीं है, हम अमित शाह जैसे नहीं है। अरे हम जो कहते हैं वही करते हैं। आज तो हम संकेतक तौर पे आज मोदी सरकार को बतलाने के लिए आए हैं। तो बिल्कुल मोदी सरकार को आगाह करने के लिए आए हैं कि जो किसानों की मांग थी उसको मान लिया जाए, क्योंकि ये लोग काफ़ी लंबे समय से इस मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको जिस तरीके से किसान आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार बलदेव सिंह सिरसा की अगर बात करें या फिर जगदीश सिंह डल्लेवाल की बात करें, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। जिस तरीके से अभिमन्यु कोहाट हमारे साथ मौजूद है। अभिमन्यु जी, क्या मांग है आप लोगों की? यहाँ पर आप लोग इकट्ठा हुए हो? देखो 3 बड़ी मांगे हैं। पहली मांग ये है एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए।
और एमएसपी गारंटी कानून समेत हमारी शंभू, खनौरी एवं रतनपुरा मोर्चों पे जितनी भी जो लंबित मांगे हैं वहाँ की, उन सब मांगों को पूरा किया जाए। और जो भारत अमेरिका के मध्य व्यापार समझौते को लेकर जो चर्चाएं, संघर्ष काफी लंबा हो चुका है। सरकार क्या आप लोगों की बातें नहीं मान रही है क्योंकि आप लोग अलग अलग धड़ों में बट गए हो? देखो, अगर मान रही होती तो हमें पंचायत करनी ही ना पड़ती, लेकिन फिर भी इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए। उम्मीदों पे दुनिया कायम है और हमें उम्मीद है कि भारत सरकार कुंभकर्णी रूपी नींद से जागेगी और हमारी मांगों को पूरा करेगी। और दूसरी जो हमारी मांग है वो ये थी कि अभी हम देख रहे हैं 4-5 महीनों से डोनाल्ड ट्रंप अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं पूरी दुनिया पे, पूरी दुनिया को अपने अनुसार हाँकने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार को ये स्पष्ट कहना है कि किसी भी तरीके के अमेरिका के दबाव में नहीं आना है, और अगर भारत और अमेरिका के बीच में कोई व्यापार समझौता होता है तो उसमें भारत के डेयरी, पोल्ट्री, एग्रीकल्चर और फिशरी सेक्टर को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। और तीसरी मांग है, आंदोलन करना लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है, हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते हैं, तो ऐसे आंदोलनों के दौरान जो झूठे मुकदमे किसानों पर दर्ज किए गए हैं वो सारे मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए। मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए। इस मांग को लेकर यहाँ ये लोग इकट्ठा हुए हैं। लगातार तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि देश भर के अलग अलग राज्यों से किसान यहाँ अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि जो हल है, हल भी लेकर जो है किसान यहाँ पर पहुंचे हैं। आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि ये पंजाब से आए हैं और ये हल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हल लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगसीर सिंह है। कहाँ से आए हैं आप? पंजाब से, जिला हल देख रहे हैं कि किसानों का हल लेकर पहुंचे हो। जी, सभी किसान विरसा है हमारा ये, हम इसी के साथ काम करते थे पहले, अब तो ट्रैक्टर आ गए, पहले तो ऐसे ही करते थे। बिल्कुल, हल ये जो देख सकते हैं कि ये जो यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है, लोग किसान इकट्ठा हुए हैं, तो काफी लोगों का आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।